हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में राजन सीरीज के वो विकल्पीय प्रश्नों को, जो कि हमारा पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने 90 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 90 बहुविकल्पीय प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। एक पार्ट में आपका 30 क्वेश्चन कवर होता है, तो ऐसे हमने 3 पार्ट कर लिए हैं। टोटल 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को देख लेंगे और हम लोग आज का क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? ऑप्शन दिया गया है शारीरिक, रुचि, मानसिक या सभी। जब भी हम लोग स्कूल में देखते हैं तो वहाँ विभिन्न प्रकार के विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताएं वाले बच्चे देखने को मिलते हैं। सबकी रुचि जो होती है अपनी अपनी अलग रुचि होती है, सबकी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। किसी की शारीरिक विभिन्नता होती है तो किसी का मानसिक होता है तो किसी का रुचि होता है। राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी शारीरिक, रुचि और मानसिक, यह तीनों रूप से व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने में मिलती है स्कूल के बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, यानी क्या कहा गया है? तो देखते हैं, ऑप्शन दिया गया है आ समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या कोई नहीं। तो जो निःशक्त बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है उसके लिए समावेशी शिक्षा कहा गया है, जिसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। तो निःशक्त बच्चों की जो शिक्षा होती है उसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया आ पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता और सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया जो होता है इसको हम लोग पढ़ने की अक्षमता कहते हैं। लिखने की अक्षमता जो होती है वो आपका डिस्ग्राफिया होती है। लिखने की अक्षमता डिस्ग्राफिया होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं, यानी ऐसे कौन से बालक हैं जो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन दिया गया है आ पिछड़ा बालक, बा प्रतिभाशाली बालक, सा मंद बुद्धि बालक, दा ये सभी। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत वो आते हैं जो सामान्य बुद्धिलब्धि जो हमारा, यानी 90 से 110 के बीच की जो बुद्धिलब्धि है, ये तो उससे कोई नीचे बच्चा है यानी उससे कम बुद्धिलब्धि वाला है तब भी वह विशिष्ट में आएगा, और उससे अगर ज्यादा है बुद्धिलब्धि तब भी वह जो है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन दा हो जाएगा, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 95, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजने और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह किसका कथन है? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह किसका कथन है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बा ड्रेवर के अनुसार जो है यह कहा गया, या ड्रेवर का कथन है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, प्रतिभाशाली होने का संकेत इनमें से कौन सा नहीं है? आ दिया गया है विचारों में सृजनात्मक, बा दूसरों के साथ, नेक्स्ट अभिव्यक्त में अनूठापन, दा दिया गया है कौतूहल। जो प्रतिभाशाली होते हैं उनका संकेत होता है, उनके विचारों में क्या होती है, जो है सृजनात्मकता होती है, दूसरों के साथ उनका सामंजस्य स्थापित हो जाता है, कौतूहल भी उनके अंदर होती है जिसको हम लोग जिज्ञासा बोलते हैं, लेकिन अभिव्यक्त में अनूठापन जो है यह नहीं होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यही हो जाएगा क्योंकि हमसे यही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, यानी इनमें से ऐसा कौन सा कथन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर देता है? ऑप्शन दिया गया है आ बार बार उनकी परीक्षा होगी, बा वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, सा उन्हें ऐसे अवसर प्राप्त हों जो उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप हों, दा वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जो क्षमताओं
का विकास तब होता है जब वे क्या करेंगे, जब उन्हें ऐसे अवसर प्राप्त हों जो उनकी रुचि और क्षमताओं के अनुरूप हो, यानी जिसमें उनकी रुचि हो और उतनी उनका जितना क्षमता हो, यदि उनके अनुरूप होगा तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे वे अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे। नेक्स्ट है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन दिया गया आ समुदाय के समर्थन पर, बा पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, सा शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, द शिक्षण में वृत्तिगत परिवर्तन पर। तो जो समन्वित शिक्षा है उसकी सफलता जो है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? इनमें से कौन है जो विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? ऑप्शन दिया गया है मानसिक मंदता, बा डिसलेक्सिया, सा अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, या आपका दिया गया है आर्टिम्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बा डिसलेक्सिया हो जाएगा। डिसलेक्सिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आए मानसिक मंदता क्या कहलाती है? यानी जन्म के समय जो चोट लग जाती है, बच्चों को क्षति हो जाती है, उसकी वजह से जो मानसिक मंदता आती है उसको क्या कहा जाता है? वो आपका कहा जाता है जैविक मंदता, उसको जैविक मंदता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बेंडुरा के द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? इनमें से भाषा विकास का जो सिद्धांत है वह किसने दिया है? तो राइट आंसर आपका नाम चॉम्स्की हो जाएगा। यहाँ कोमस्की लिखा गया है, ये इनकरेक्ट है। नाम चॉम्स्की ने जो है भाषा विकास सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? इनमें से कौन है जो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक है? राइट आंसर ऑप्शन बा जॉन ड्यूवी जो है ये प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक है। आप लोग भी आंसर गेस करेंगे और कमेंट में फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? ऑप्शन दिया गया है वाइगोस्की, जीन पियाजे, पावलॉव और थॉमसन। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के जो सिद्धांत के जन्मदाता हैं वह आपके जो हैं वाइगोस्की हैं। लियो वाइगोस्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन है? जॉन ड्यूवी के द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण इनमें से कौन सा है? पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय या फैक्ट्री विद्यालय? तो राइट आंसर ऑप्शन सा प्रगतिशील विद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, थ्रस्टन तथा किलर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? थ्रस्टन तथा किलर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल या व्यक्तित्व। तो राइट आंसर ऑप्शन बा अभिवृत्ति के जो है मापन से संबंधित है। थ्रस्टन और क्लर्ट जो है ये अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 107 है, बुद्धि का तरल मोजक मापक किसने दिया है? बुद्धि का जो तरल मोजेक मापक है यह किसके द्वारा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन आ कैटेल के द्वारा दिया गया है। बुद्धि का तरल मोजक जो मापक है यह कैटेल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16 पीएफ का प्रयोग जो है किसके मापन के हेतु किया जाता है? आ सृजनात्मक, बा व्यक्तित्व, सा अभिरुचि, दा दबाव। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बा व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। 16 पीएफ का जो प्रयोग है यह व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? इनमें से कौन सा है जो वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन दिया गया है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, बा सक्रिय अधिगम, सा पारस्परिक शिक्षण, दा सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास।
तो राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। पारस्परिक शिक्षण जो है यह वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 110 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? ऑप्शन दिया गया है, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। नेक्स्ट है, मारना चाहिए। साथ दिया गया है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। और दा दिया गया है उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वह सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 111, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। इनमें ये कौन सा है जो मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है? ऑप्शन दिया गया है, भाग्राशा, तनाव, संबंध और चिंता। राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। संबंध जो है यह मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। नेक्स्ट है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? ऑप्शन दिया गया, शैल चिकित्सा, वाचक, कवि और राजनीतिक नेता। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन आ, शैल चिकित्सा हो सकती है। यानी ऑप्शन आ जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यानी जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनको आप किस विधि से पढ़ाएंगे? ऑप्शन दिया गया, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र और सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन बा हो जाएगा, सांकेतिक भाषा। जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनको पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि का प्रयोग उन बच्चों के लिए किया जाता है जो देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मकता जो है इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है, मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो जो सृजनात्मकता है यह अपसारी चिंतन से संबंधित होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या होता है, बच्चा एक समस्या के लिए जो है उसका एक से अधिक सॉल्यूशन निकालता है, उसी को हम लोग अपसारी चिंतन बोलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का जो दस्तावेज है इसके लिए भाषा निहित कौन सी है? इसमें आपका 3 भाषा निहित है। इसमें 3 भाषा जो है वह निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ऑप्शन दिया गया है, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या सभी से। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सभी से। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे जो होते हैं और वयस्क परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और अपने साथियों से भी सीखते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? बुद्धि लब्धि जो है उसके मापन के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन उसका जन्मदाता है? ऑप्शन दिया गया है, स्टर्न, विनय, टर्मैन और कोई नहीं। तो बुद्धि लब्धि मापन के जो जन्मदाता है वो आपके टर्मन है। कहीं कहीं टर्मन मिलता है, कहीं कहीं टर्मैन मिलता है। तो टर्मन आप याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। नेक्स्ट है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो बालक जड़ बुद्धि वाले होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है यह आपको बताना है। ऑप्शन आ दिया गया है, 11 से 120, 81 से 110, 70, 71 से 80 और 71 से कम। तो जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 71 से कम होती है। 71 या उससे कम जो बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं वे जड़ बुद्धि वाले बालक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए एक सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। तो इस पे हम लोग रखेंगे 5/4 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। 100 को हम लोग 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा, 125 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? आप लोग कमेंट पास करेंगे।
इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आज की वीडियो हमारी इसी क्वेश्चन पे समाप्त होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक कवर करेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा कक्षा के साथ, यानी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनके साथ आप सभी बच्चों को लेके पढ़ाएंगे, क्योंकि इस समय की जो शिक्षा व्यवस्था है वह समावेशी शिक्षा व्यवस्था है। उसमें आपको किसी भी बालक को इग्नोर नहीं करना है। एक ही क्लास में एक साथ सबको जो है शिक्षा देना है। राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।